Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture, and here we will start new chapter, that is vectors. In vectors, first of all अगर हम देखें तो vectors basically दो टर्म्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और उसके लिए मेजॉरिटी हम क्या लेते हैं, वेक्टर हमेशा बेसिकली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से स्पेसिफाई होता है, ठीक है। अब देखिए मेजॉरिटी हम ऐसा करते हैं कि फिजिक्स में टर्म्स डिफाइन करते हैं, लाइक स्पीड। स्पीड क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये मैग्नीट्यूड की टर्म्स में डिफाइन हो रही होती है, और यू कैन से दैट सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम वेलोसिटी देखें ना, तो वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। तो बेसिकली वो क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड और दोनों डायरेक्शंस भी होती हैं, बेसिकली उसे हम कहते हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज which are basically expressed by its magnitude and direction are basically vectors, ठीक है। अच्छा, अब जब हम इसको डिनोट करते हैं ना, तो बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन में हम या तो कोई भी कैपिटल लेटर से या स्मॉल लेटर जिससे भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके ऊपर हम एरो लगाते हैं, ठीक है। और आप इसी तरह वी लिख के नीचे एरो नहीं बल्कि सिंपल एक लाइन लगा दें, ये भी वेक्टर की नोटेशन है। और अगर हम बुक्स में देखें है ना, तो मेजॉरिटी बुक्स में जो भी अल्फाबेट है वो बोल्ड करके लिखा गया हो, तो बेसिकली वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन ये है कि जब हमने प्रॉपर सॉल्व करना है ऑन कॉपीज, तो हम उसके लिए एरो मस्ट यूज किया करेंगे, या आप ये वाली नोटेशन यूज करें या फिर जो डाउन लाइन हम लगाते होते हैं आप वो यूज करें, ठीक है। लेकिन हमने कभी भी बोल्ड नहीं करना, क्योंकि बोल्ड करेंगे समटाइम ऐसा होता है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स मार्कर से लिख देते हैं हाईलाइट करके, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। आपने सिंपल क्या करना है, या एरो अबव मार्क करें या फिर डाउन आप प्रॉपर यूं करके एक लाइन प्लेस करें। अब देखिए जब भी हम कोई भी वेक्टर है ना, जैसे मैं आपसे कहती हूँ ए बी वेक्टर है, आप इसको प्रॉपर रिप्रेजेंट करें, तो बेसिकली वो दो पॉइंट्स की वजह से हम देख रहे होते हैं, ठीक है। कौन कौन से दो पॉइंट्स हैं, ए और बी। और अगर हम उस ए और बी को देखें ना, तो कार्टेशियन प्लेन में हम हमेशा, जैसे देखिए यहाँ पे एक हम रफ स्केच कर लेते हैं। अगर कार्टेशियन प्लेन यहाँ पे हम लेते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स प्राइम एक्सिस एंड दिस इज वाई प्राइम एक्सिस, तो यू शुड बी क्लियर कि हमेशा ओरिजिन के रेफरेंस से हम देख रहे होते हैं किसी भी वेक्टर को। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर यहाँ लाई कर रहा है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम देख रहे हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि इसको हम ओ बी माइनस ओ ए की फॉर्म में डिफाइन करेंगे। इट मीन्स अल्फाबेट बाद में लिखा गया है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन उसको पहले लिखें और उसके बाद फिर आप फर्स्ट वाले अल्फाबेट को लें, ठीक है। मतलब ओ बी माइनस ओ ए की टर्म्स में डिफाइन होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके बाद ये देखते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे अभी हमने देखा कि बोल्ड लेटर यूज करते हैं, वो अल्फाबेट कोई भी हो सकता है। इसी तरह अगर हमने उसको प्रॉपर डिफाइन करना है ना, तो इसकी डायरेक्शंस होती हैं। जैसे यहाँ पे हम एक्स और वाई एक्सिस या जी एक्सिस, ठीक है, मतलब ये तीनों एक्सिस ऐसा करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं एक्स वाई और जी। जो एक्स की डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है ना, उसे हम आई यूनिट वेक्टर से लेंगे। y की जो डायरेक्शन है उसके लिए हम j यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, और z के लिए हम k यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब अगर हमने इस किसी भी वेक्टर को, जैसे यहाँ कोई भी वेक्टर एक लाई कर रहा है जिसको आपने हमेशा रिप्रेजेंट करना होगा। फॉर एग्जांपल हम a वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है, मतलब जस्ट एन नोटेशन, नथिंग एल्स। अगर हम यहाँ पे a वेक्टर ले रहे हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, तीन इसके कंपोनेंट्स हैं, i j एंड k। तो आप क्या करेंगे, अलोंग x एक्सिस मींस x i यूनिट वेक्टर प्लस y j यूनिट वेक्टर प्लस k यूनिट वेक्टर के साथ हम z की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक नोटेशन तो इसकी हमेशा हम इस टर्म में डिफाइन करते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि इसमें दो जस्ट कंपोनेंट आ रहे हो, जैसे i और j कंपोनेंट आ रहा हो, और तीनों भी पॉसिबल है, ठीक है। मतलब अगर मैं b वेक्टर एक और डिफाइन करती हूँ ना, एक्स आई प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर, तब भी करेक्ट है, ठीक है।
अब इसकी एक और नोटेशन भी होती है कि हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहें तो क्या होगा। जैसे बी वेक्टर को ही मैं आपसे कहती हूँ कि ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखें, तो बेसिकली आप x, y की फॉर्म में लिखें। कंफर्म है कि ये इसी को xi प्लस yj यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, अब मैं अगर आपसे कहती हूँ कि आप a को लिखें, तो a की जो दूसरी वाली नोटेशन है ना, वो x, y, z की इक्वल है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास जो टर्म्स आ रही हैं वो बेसिकली 3 आ रही हैं, कंपोनेंट्स इसके 3 हैं, तो तीनों कंपोनेंट आपने प्रॉपर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है, तो x, y, z की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं तो ये वाली नोटेशन बेटर रहती है। मूव करते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन आपको गिवन है कि आपने पी क्यू फाइंड आउट करना है। तो अगर आपने पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट करना है ना, तो देखिए अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पी क्यू को डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ओ क्यू माइनस ओ पी, राइट। अब ओ क्यू हमेशा जो आप ओ क्यू मीन्स रेफरेंस ऑरिजिन से लेंगे ना, उसके लिए सिंपल आप क्यू पॉइंट सिर्फ पुट कर दें, लाइक -4 और -6 को पुट कर दें। ठीक है, और ओ पी के लिए भी ये जो पी कोऑर्डिनेट है ना, जस्ट आप ये पुट कर दें। अब आप इन दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करते हुए आपने सिंपल क्या याद रखना है कि x वाले कंपोनेंट्स को आपस में माइनस कर लें और y वाली वैल्यूज को आपस में माइनस कर लें। यू कैन सी हियर कि कुछ इस तरह से हम डिफाइन कर सकेंगे। ठीक है, तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है, -7 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट मीन्स यहाँ पे -5 आंसर आ रहा है। ठीक है, अब ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना हो तो हम इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को आपसे कहा जाए कि आप -7i यूनिट वेक्टर -5j यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखें, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, मतलब ये दोनों नोटेशंस जो है ना वो 2 हैं, आपकी अपनी चॉइस है, आप जो मर्जी यूज करें। अब जरा हम इस आंसर को हाईलाइट कर देते हैं कि हमारा आंसर -7i -5j यूनिट वेक्टर आ रहा है। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जरा सेकंड मेथड यहाँ पे हम जो करना चाह रहे हैं वो क्या है, आप यहाँ पे लिखें ओ क्यू माइनस ओ पी, राइट। ओ क्यू में क्यू कोऑर्डिनेट -4 -6 पुट करें, माइनस पी के लिए 3 और -1 यूज करें। अब आप देखें कि एक इसकी नोटेशन पेयर फॉर्म में तो इस फॉर्म में, लेकिन अगर लेट्स सी हम इसको चेंज करते हैं, -4i यूनिट वेक्टर -6j यूनिट वेक्टर, राइट। फिर आप 3, -1 को लिखें तो 3i यूनिट वेक्टर -j यूनिट वेक्टर। फिर आपने क्या करना है, अलजेब्रिक रूल्स को अप्लाई करना है। जैसे देखिए एक्सपेंशन ऑफ ब्रैकेट होता है ना, आपने एक्सपेंशन ऑफ ब्रैकेट वाले मेथड से ही ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करना है। तो यू कैन सी हियर के ब्रैकेट को एक्सपेंड करके आंसर ये आ रहा है। अब आपने लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है, तो ये देखिए आई कंपोनेंट जो है ना वो बेसिकली लाइक टर्म्स आ रही हैं। इन दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो -4 -3i यूनिट वेक्टर इज बेसिकली -7, राइट। और उसके बाद फिर आप जे वाले कंपोनेंट्स की जो टर्म्स आ रही हैं उनको सिंप्लीफाई करें तो -5j यूनिट वेक्टर आ रहा है। तो यू कैन सी हियर कि दोनों मेथड से आंसर करेक्ट आ रहा है। इट्स अप टू यू, आप जो मर्जी मेथड यूज करें, बट ये है कि जब हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में करते हैं ना, जरा कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती हैं। इस वजह से जो इससे नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो सारे मैं कोशिश करूंगी कि कंपोनेंट फॉर्म में ही करूँ। मूव करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट गिवन है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए 3pq माइनस rs गिवन है। सबसे पहले मैंने pq को oq माइनस op की फॉर्म में डिफाइन कर दिया। ठीक है, फिर आप देखें os को मैंने rs को प्रॉपर os माइनस or की फॉर्म में डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए मैंने q की वैल्यू को पुट किया और यहाँ पे मैंने p की वैल्यू को पुट किया, मतलब जो p पॉइंट है उसको पुट किया। फिर यहाँ पे देखें os की वैल्यू और फिर हमने OR के लिए यहाँ पे R की वैल्यू को पुट किया है। क्वेश्चन में गिवन है ये सारी वैल्यूज एज इट इज हमने पुटिंग की है। यू कैन सी हियर -4 -3 इज -7, -6 -1 इज माइनस प्लस हो जाएगा, इट मीन्स +1। आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, -5 इक्वल आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखें कि जब मैंने नेक्स्ट 2 टर्म्स को सिंप्लीफाई किया, 2 - 1 इज 1, राइट। फिर 5 - 4 इज 1। तो हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, मींस इस स्टेप के बाद अगर आप डायरेक्ट ये स्टेप लिखना चाहें लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू अगर आप मिड वाला स्टेप स्किप करना चाहें तो। ठीक है,
अब आप ये देखें कि इससे पहले 3 मौजूद है, इट मीन्स हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आपने क्या करना है, 3 इंटू -7 कॉमा -5 और -1 में 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, जस्ट इस पेयर से मल्टीप्लाई होगा। 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। दोनों को अगेन देखें सिंप्लीफाई करना है। -21 -1 इज -22 और उसके बाद -15 -1 इज -16। यू कैन सी हियर हमने इस आंसर को फाइंड आउट कर लिया। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट में भी 2PR प्लस 3PS गिवन है। PR को OR माइनस OP की फॉर्म में लिखा, PS को OS माइनस OP की फॉर्म में लिखा। अब यहाँ पे देखें R, यहाँ पे P, यहाँ पे S और यहाँ पे P कोऑर्डिनेट हमने पुट किया है, ठीक है। देखें 1 माइनस 3 इज -2, 4 प्लस 1 इज 5, राइट। देखिए ना 4 और ये एक ये माइनस साइन है और एक ये है, तो बेसिकली 4 माइनस ऑफ -1 को सिंप्लीफाई करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 1 का आंसर 5 के इक्वल आ रहा है, राइट। आप देखिए नेक्स्ट 2 पेयर्स को सॉल्व करना है, तो 2 माइनस 3 इज -1 एंड 5 माइनस ऑफ -1, तो बेसिकली देखिए 5 माइनस ऑफ -1 आ रहा है ना, आंसर विल बी 6, तो आंसर हमारे पास 6 आ रहा है। अब देखें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है इस पेयर को और नेक्स्ट पेयर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 और 10 जो आंसर आ रहा है -4, 10 और -3, 18, इन दोनों को अगेन सिंप्लीफाई करते हैं। -4 -3 इज -7 एंड 10 और प्लस 18 इज 28। और इसी आंसर को अगर आप I और J कंपोनेंट की नोटेशन में लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है ये आंसर भी करेक्ट है। और अगर आप कंपोनेंट्स फॉर्म में प्रॉपर IJ की टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो आप यूं लिखेंगे। नेक्स्ट देखें फोर्थ पार्ट में, हाफ ऑफ PQ प्लस 5/2 PR माइनस 3/2 इंटू Q एस गिवन है। देखिए मैंने ब्रैकेट्स में पहले PQ को ओपन किया, PR को ओपन किया और QS को ओपन किया। ओपन करने के बाद हमने सिंपली क्या करना है, जो भी कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पे गिवन होंगे हमने वो यहाँ पे पुट करने हैं, पुट करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए पुटिंग के बाद -4 -3 is -7, -6 -1 is -5, right? अब देखिए 1 -3 is -2, 4 माइनस ऑफ -1 is 5, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए 4 माइनस ऑफ -1 is बेसिकली 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 1 आएगा, तो आंसर विल बी 5। नेक्स्ट देखिए 2 प्लस 4, वाई वी आर टेकिंग प्लस साइन हियर, 2 माइनस ऑफ -4, तो आंसर हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे जो आंसर 6 आ रहा है वो डायरेक्ट हम यहाँ यूज कर लेते हैं। और फिर आप ये देखें कि 5 माइनस ऑफ -6, अगेन द आंसर इज 11। तो ये देखें लास्ट वाला पेयर भी हमने डायरेक्ट ही लिखा है। इसको रीराइट करते हैं नेक्स्ट और मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। जो भी फ्रैक्शंस बाहर गिवन है इनको अंदर मल्टीप्लाई करें, तो -7 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें, -7/2 आ रहा है। 1/2 को -5 से मल्टीप्लाई करें, ये आंसर आ रहा है। और इसी तरह आपने 5/2 को नेक्स्ट 2 से और 3/2 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके जो आंसर्स आ रहे हैं वो लिख लिए। फिर आपने विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर -7/2, -5 एंड 9 इन सबको सॉल्व करना है विद दिस माइनस साइन। आंसर -35/2 आ रहा है। और उसके बाद फिर -5/2, 25/2 और 33/2, इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर -13/2 के इक्वल आ रहा है। फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। देखिए PS, SP, QS गिवन है। PS मींस S माइनस P, राइट, मींस OS माइनस OP। और SP का मतलब ये है कि OP माइनस OS। सिंपल आपने इनमें ऑर्डर पेयर पुट किए हैं। पुट करने के बाद सेम मेथोडोलॉजी, जैसे देखिए -1 एज इट इज है, मतलब यहाँ पे देखिए ना 2 माइनस ऑफ 3 इज -1, 5 प्लस 1 इज 6, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 3 माइनस 2 इज 1, -1 ऑफ -5 इज -6, 3 प्लस 4 इज 7 और फिर -1 प्लस 6 इज 5, ठीक है। फिर इन ऑर्डर पेयर को जो कॉन्स्टेंट्स बाहर गिवन है 9, -16, इनसे मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक्स वाले प्लेसेस हैं इन सबको या सब्ट्रैक्ट जो भी करना है, जो अरिथमेटिक ऑपरेटर गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। और उसके बाद फिर जितनी भी y वाली वैल्यूज आ रही हैं उनको सॉल्व करें तो आंसर -18, 155 आ रहा है। या इसी आंसर को -18 I यूनिट वेक्टर प्लस 155 J यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखे तो ये आंसर भी करेक्ट